जहां पर शपथ होनी है वहां से रविकांत लगातार हमारे साथ में हमारे सहयोगी बने हुए हैं। रविकांत, फिलहाल मुख्यमंत्री के सिवाय कौन, यानी कि शुभेंदु अधिकारी के सिवाय कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो कि आज मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं? देखिए, जो टोटल स्ट्रेंथ है उसमें 30 से ज़्यादा मंत्री जो है वो बनाए जा सकते हैं, लेकिन आज जो है चुनिंदा मंत्री ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ यहाँ पर ओथ लेने जा रहे हैं। एक बार फिर मैं मंच की तरफ आपको दिखाना चाहता हूँ और कौन कौन से वो मंत्री हैं जो आज ओथ ले सकते हैं। उसमें कई नाम जो है चल रहे हैं। सुबह सुबह फ़ोन कॉल गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो परंपरा रही है वो इन्फॉर्म किया जाता है कि आपको मंत्री बनाया जाता है। उसमें दिलीप घोष का नाम चल रहा है, उसमें अग्निमित्रा पॉल का नाम चल रहा है, शंकर घोष का नाम चल रहा है और इसके साथ ही उमेश राय का नाम जो कि हावड़ा से विधायक हैं उनका चल रहा है। तो कुल मिलाकर पूरी कैबिनेट जो है आज ओथ नहीं लेने जा रही है, लेकिन कुछ जो इम्पोर्टेंट बड़े पोर्टफोलियो वाले हैवीवेट मिनिस्टर्स होते हैं वो मुख्यमंत्री के साथ ओथ लेने जा रहे हैं। और पहली कैबिनेट जैसे ही ओथ टेकिंग सेरेमनी खत्म होगी, पहली कैबिनेट होगी और आज ही पश्चिम बंगाल की जनता को बड़ी खुशखबरी देने की तैयारी में बीजेपी की सरकार है। एक बार अंदर की तस्वीरें आपको दिखा देता हूं ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से ढोल नगाड़े जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर उत्साह में हैं और यहाँ पर आए हुए हैं। और लगभग 11 साढ़े 11 बजे के आसपास जो है ये कार्यक्रम जो है वो प्रारंभ हो जाएगा शपथ ग्रहण समारोह का। और उसके लिए तमाम लोगों को इनवाइट करके बीजेपी और एनडीए जो है अपनी एकजुटता के साथ साथ अपनी ताकत दिखाना चाहती है ऑपोजिशन को कि देखिए हमारे फैमिली में किस तरीके से यूनिटी है। कल ही महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा कि कोलकाता कभी आर्थिक राजधानी हुआ करता था, लेकिन जब हम यहाँ लैंड किए तो हमने यहाँ की व्यवस्थाओं को देखा, लेकिन अब डबल इंजन की सरकार है तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी आएगा और चीज़ें जो है वो पहले से बेहतर होंगी। लॉ एंड ऑर्डर पर हमें काम करना है। मंच की तस्वीरें दिखाते रहेंगे हम अपने दर्शकों को। देखिए माँ काली की तस्वीर के साथ जो एसपीजी के जवान हैं अब वो मंच के ऊपर आ चुके हैं और पूरे एरिया को सैनिटाइज किया जा रहा है और तमाम जो सिक्योरिटी के जो पैरामीटर्स हैं, जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो चेक की जा रही है। और कल देर रात जो लिस्ट है वो गवर्नर हाउस को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भेज दी गई है। और कल ही आपने देखा होगा शुभेंदु अधिकारी के साथ जो समीक भट्टाचार्य हैं उन्होंने गवर्नर से मुलाकात करके जो तमाम फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी की हैं। और आज जो है आज की सुबह पश्चिम बंगाल में और खास तौर पर कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज तक भारतीय जनता पार्टी कभी भी यहाँ पर सत्ता में नहीं रही। पहली बार उसका मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। तो उत्साह जो है वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भी है, बीजेपी के नेताओं में भी है और इसी की बानगी जो है ये ब्रिगेड मैदान का जो क्राउड है वो बता रहा है। धीरे धीरे जो लोग आ रहे हैं उनको अंदर आने की अनुमति दी गई है और इस मैदान में अब से 1-2 घंटे बाद जो है तस्वीर पूरी तरीके से बदली होगी। ये मैदान खचाखच भरा होगा क्योंकि पहली बार बीजेपी अपने मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। बिल्कुल रविकांत, और ऐसे में इतना भव्य तैयारियां की गई हैं और इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से हमने बीते कई दिनों में देखा है कि हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं, ऐसे में सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आज सिक्योरिटी को लेकर क्या क्या तैयारियां की गई हैं, कैसे सब कुछ सुरक्षित और सही तरीके से संपन्न हो, इसके लिए क्या तैयारी है? देखिए श्रुतिका, सिक्योरिटी की ट्रायल सिक्योरिटी है। जो वैलिड पास होल्डर हैं वही ब्रिगेड मैदान के अंदर इस एरिया यानी हमें जिसे डी का एरिया कहते हैं वो अंदर आ सकते हैं, क्योंकि ये एरिया जहां मैं मौजूद हूं ये मीडिया का एरिया है और जो कॉमन लोग हैं वो इसके उस पार हैं। वहां तक जाना जो है अभी फिलहाल अलाउ नहीं कर रही है सिक्योरिटी। आप देखिए जैसे ही आप आते हैं इस तरीके से जो सिक्योरिटी के जवान हैं वो आपको दिखाई देंगे। पहले बाहर जो वीवीआईपी गेट है वहां पर सिक्योरिटी चेक हो रही है और उसके बाद यहाँ पर जो स्कैनिंग है वो स्कैनर लगे हुए हैं वहां पर सिक्योरिटी चेक की जा रही है और उसके बाद ही आप अंदर आ पाएंगे। तो सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मैं प्रयास करता हूँ कि कुछ लोगों से बातचीत करूँ, मैं आपको बाहर ले चलने का प्रयास करता हूँ ताकि आप ये देख पाएंगे कि किस तरीके का अरेंजमेंट जो है वो यहाँ पर किया गया है। रविकांत, आप लोगों से बातचीत कर
कर रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। एक बार आप उन तस्वीरों को भी दिखाइए रविकांत, क्योंकि कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई इस पूरे इलेक्शन टेन्योर के दौरान, उनके जो कटआउट्स हैं वो लगाए गए हैं और खास न्योता जो है उनके परिजनों को आज दिया गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में मैं हूं और आप लोग कहां से आए हैं और आज का दिन आप लोगों के लिए कितना खास है? We have come here from Malda. मालदा से आए आप लोग? This is a great historical moment, and this is the moment for restoration of Sanatan culture. And we are over here. We are very proud, very proud. We cannot express our emotion. देखिए साक्षी, जैसा मैंने आपको बताया, ये जो सनातन की जो तस्वीर लगी है बैकड्रॉप में आप देख पा रही होंगी, उसको लेकर जो है लोग बहुत खुश हैं कि देखिए किस तरीके से जो सनातन जिसको यहाँ पर प्रताड़ित किया जा रहा था, अब वो जो है फ्रंट स्टेज ले चुका है। और भी हमारे साथ लोग हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? बांकुड़ा। बांकुड़ा से। तो बांकुड़ा में तो क्लीन स्वीप हुआ था? एकदम 12-0 था। क्लीन, फुल क्लीन। जी, तस्वीर देख के क्या कहना चाहें? बिल्कुल रविकांत, और तैयारियां कितनी भव्य की गई हैं आप वो लगातार दिखा रहे हैं और ऐसे में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।